ये ज़्यादा बेस्ट थी या फिर ये ज़्यादा बेस्ट है। हेड का डिज़ाइन जो है अब चेंज देखने को मिलता है, ये अब आपको एलईडी में मिल रही है नई वाली पल्सर 125 में। ये हैलोजन बल्ब के साथ में है भाई। नई ग्राफिक्स आ गए हैं। ये रही ओल्ड बजाज पल्सर 125, ये रही न्यू बजाज पल्सर 125। ये 2025 का मॉडल है, ये 2026 का मॉडल है, जिसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं। क्या अपडेट्स आए हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों बाइक्स के बीच में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं और एक एक फीचर्स के बारे में, एक एक चेंज एंड अपडेट के बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है अगर आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके कलर की। इन दोनों ही बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो बजाज पल्सर 125 आई है नई वाली, उसमें आपको नए एडिशनल ग्राफिक्स भी मिलते हैं। तो पहला चेंज ये हो गया। क्लोजअप लुक में आपको आगे दिखाऊंगा। आइए अब इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये रही बजाज पल्सर नई वाली 125 की राइट प्रोफाइल। अब मैं आपको दिखाता हूँ बजाज पल्सर 125 की पुरानी वाली की लेफ्ट प्रोफाइल। ये रही पुरानी पल्सर 125 की राइट प्रोफाइल, ये रही नई वाली पल्सर 125 की लेफ्ट प्रोफाइल, और ये रही दोनों पल्सर की फ्रंट प्रोफाइल। पहले मैं आपको पुरानी वाली दिखाता हूँ पास से। ये देखो, इस मोटरसाइकिल में आपको हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है, बजाज की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, और यहाँ पर पायलट लैंप्स मिलते हैं, बड़े बड़े साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, एंड ये हैलोजन बल्ब के साथ में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नई पल्सर 125, जिसमें आपको हेड का डिज़ाइन जो है अब चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर ये शार्प एजेस मिल जाते हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी डिज़ाइन इसमें डालने की कोशिश की गई है। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये कम्प्लीटली चेंज हो गई है। अब इसमें एलईडी हेडलैम्प सेटअप आ गया है, जो कि रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप है, और इसमें डीआरएल भी दिए गए हैं। बजाज की ब्रांडिंग अब आपको इस शीशे के अंदर मिल रही है। इधर ये साइड टर्न इंडिकेटर्स और ग्राफिक्स यहाँ पर ये साइड में दिए गए हैं। साइड टर्न इंडिकेटर ये अब आपको एलईडी में मिल रही है नई वाली पल्सर 125 में। तो अब आप बताओ, ये ज़्यादा बेस्ट है या फिर ये ज़्यादा बेटर है? यहाँ पर भी ग्राफिक्स जो है चेंज हुए हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको ये देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड की अगर बात की जाए तो इसका डिज़ाइन नई वाली का कुछ ऐसा है, पुरानी वाली का कुछ ऐसा है। यहाँ पर डिज़ाइन जो है लगभग सिमिलर रखा गया है, और सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। एंड व्हील्स की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में कंपनी 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर कर रही है, जो कि सेम डिज़ाइन में है। ये देखो, ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में सीबीएस मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क और ड्रम। ये भी आती थी, ये भी आ रही है। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, नहीं तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर्स के साथ में है। टैंक की अगर बात की जाए तो नई वाली पल्सर ये देखो, पहले मैं आपको पुरानी दिखाता हूँ तभी तो चेंज दिखा पाऊंगा। ये लो भाई, पुरानी वाली पल्सर 125 का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। पल्सर की ब्रांडिंग है जो कि 3D में है। यहाँ पर ग्राफिक्स, टैंक पैड E20 का सपोर्ट, 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में, और टैंक काउल भी दिया गया है। अब मैं आपको नई वाली पल्सर दिखाता हूँ। ये देखो भाई, नई ग्राफिक्स आ गए हैं। टैंक काउल को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा ग्राफिक्स दिए गए हैं। पल्सर की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी कुछ इस तरीके के स्टिकर। यहाँ पर ये टैंक पैड E20 का सपोर्ट, इसमें भी आपको 11.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रही है। हैंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ से जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लगभग सेम ही है। पहले ओल्ड दिखाता हूँ। ये देखो, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, मोड बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, वाओ गजब, इंजन किल स्विच, सेल्फ का बटन, मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अरे भाई बहुत टाइट है, ये देखो, है ना। और फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है, और भी बहुत कुछ है ना। ये देखो, इसको भी दिखा देता हूँ। ये देखो, लगभग चीज़ें जो हैं वो आपको सिमिलर मिल रही हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो निकलती है इंजन से। दोनों बाइक में आपको सेम इंजन मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने कुछ भी चेंज और अपडेट नहीं किया है। 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.64 bhp की 8500 आरपीएम पर, और मैक्सिमम टॉर्क है 10.8 न्यूटन मीटर का 6500 आरपीएम पर। दोनों ही मोटरसाइकिल में कंपनी 5 गियर दे रही है। लीवर का पैटर्न दोनों बाइक का सेम है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर, सेंटर स्टैंड भी दिया गया है। राइडर फुटपैड ऑटो ऑन फोल्ड के साथ में नहीं है, फोल्डेबल ही नहीं है। एंड ये देखो,
इंजन गार्ड आपको मिल रहा है, क्रैश गार्ड कंपनी लगा कर दे रही है और इस पर भी अलग स्टिकर मिल रहे हैं। पुरानी वाली के वो देखो, नई वाली के अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, नया पैटर्न कुछ ऐसा है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ओल्ड पल्सर। सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट, स्प्लिट सीट दोनों वेरिएंट में आती है। ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ ऐसा है। ग्राफिक्स यहाँ पर ये देखो, 125 की ब्रांडिंग। नई वाली पल्सर दिखाता हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन। यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके के स्टिकर्स ये चेंज किए गए हैं। सिंगल सीट, स्प्लिट सीट भाई आपको दोनों मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। एंड डिस्क ड्रम ये भी आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एंड रियर से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा दोनों बाइक की लगभग सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर जो है वो ये रहा, एलईडी ब्लिंकर्स उसमें हेलोजन बल्ब के साथ में है। एंड टायर की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी एमआरएफ कंपनी के ट्यूबलेस टायर दे रही है। प्रोफाइल है 80-117। एंड रियर में क्या दे रही है कंपनी, रियर में भी एमआरएफ कंपनी का ही है। एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है भाई, वैसे 90% जो है टायर कंपनी सेम ही रहती है, जो फ्रंट की वही रियर की, जो रियर की वही फ्रंट की, लेकिन कुछ केसेस में चेंज हो जाता है। टायर साइज है रियर का 100-80-17 है ना। एंड चेन सेट कवर आपको मिलता है, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ दोनों बाइक में, जो कि मेटल का है। और रियर में कंपनी हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है, एंड्योरेंस नाइट्रॉक्स। सेफ्टी वनडब्ल्यू से साइड गार्ड मिल जाता है, लेडी फुट पैड भी मिल जाता है और ये देखो टायर हगर भी दिया गया है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा यहाँ पर ये आपको सिंगल मफलर मिल जाता है। किक स्टार्ट का भी फीचर दिया गया है, ये देखो दोनों ही बाइक्स में। डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं एंड एक एक फीचर्स के बारे में जान चुके हैं, क्या अपडेट हुआ क्या नहीं हुआ। बाइक को स्टार्ट करते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। ये लो भाई, एक ही बार में स्टार्ट हो गई नई वाली पल्सर 125। इंजन किल स्विच। बजाज के प्रोडक्ट्स लेने कहाँ से हैं, जहाँ से आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाए। और ये वीडियो देखकर जा रहे हो तो एडिशनल डिस्काउंट मिलना भी आपके लिए ज़रूरी है। कहाँ से मिलेगा आइए बताता हूँ। बजाज के किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए आप शंकर बजाज से कांटेक्ट करिए। बजाज के सभी व्हीकल्स यहाँ पर ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। यदि आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है और शोरूम पर अवेलेबल नहीं है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ से बाइक स्कूटर लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हमारे चैनल का नाम लेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा एंड कुछ एश्योर्ड गिफ्ट भी मिलेगा। और यदि आपकी बाइक की सर्विस होनी है तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्द से जल्द सर्विस भी मिल जाएगी और कम कीमत में बेहतर सर्विस भी मिलेगी। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। पल्सर का मतलब ये, और अब 2026 की पल्सर ये, तो क्या इसकी लेगेसी बिगड़ गई है क्या? वेल 2025 में भी कुछ हुआ था पल्सर के साथ में। वो क्या, पहले सेमी डिजिटल मीटर आता था, मतलब पल्सर का मतलब सुइयों वाला थ्रिल, वो चेंज करके फुल्ली डिजिटल मीटर आ गया था। अब भाई जमाने के साथ साथ लोगों को ओल्ड लग रही थी, एलईडी बल्ब लगवा रहे थे, तो कंपनी फिटेड अब जो है रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप और डीआरएल्स भी आ गए हैं। तो अब आप बताइए ये ज़्यादा बेस्ट थी या फिर ये ज़्यादा बेस्ट है? आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी दोनों ही बाइक पर 5 साल 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है। अब हम बात करेंगे सर्विस की। कंपनी वैसे तो 3 सर्विस दे रही थी अभी तक, लेकिन अब अपडेट कर दिया है तो अब हो गई हैं 5 सर्विस फ्री। ये भी अच्छी बात है। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई बेस वेरिएंट में आपको बजाज पल्सर 125 मिल जाती है। शुरुआती कीमत है 83,000 रुपये, 83,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड आते थे ये बाइक आपको 1 लाख रुपए से कम में मिलने वाली है। एंड टॉप एंड मॉडल की अगर बात की जाए, कार्बन एडिशन, स्प्लिट सीट, डिस्क वाला मॉडल, एलईडी ब्लिंकर्स, एलईडी हेडलाइट के साथ में ये वाली बाइक आपको एक्स शोरूम में पड़ेगी लगभग 93,000 रुपये की, 93,000। ऑन रोड आते थे ये बाइक आपको लगभग 1,11,000 रुपये की मिल जाएगी। लेकिन भाई ये वीडियो देखकर जा रहे हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है और शोरूम की तरफ से भी आपको लगभग 2-3 हज़ार रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे रेट पर ये बाइक जो है अब आपको मिलने वाली है। अब मैं उम्मीद करता हूँ दोनों बाइक से संबंधित सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। अपडेट जानिए क्या अपडेट हुए, मैंने इसका डेडिकेटेड वॉक अराउंड भी किया हुआ है, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, राइड रिव्यू और मेरा एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस और माइलेज टेस्ट ये आने वाले हैं।
और इस बाइक के साथ में किसी का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। हम आपसे मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।